कर रही हो बहू? क्या बताऊं मम्मी जी, कान्हा इतना परेशान करने लगा है ना कि कोई काम ही नहीं करने देता है। सुबह से उसी को लेकर बैठी थी, अभी उसके पापा लेकर गए हैं बाहर। आप भी घर में नहीं थी, मौसी जी के यहाँ पर चली गई। थोड़ी देर आपके पास ही तो रहता है मम्मी जी, बहुत परेशान करता है। मैं जरा सा कोई और काम नहीं करवा पाती हूँ, दीदी के किचन में हेल्प भी नहीं करवा पाती हूँ। पूरा दिन कान्हा के पीछे ही मेरा टाइम चला जाता है। अरे बस बस बहू, कोई बात नहीं। अरे बड़ी बहू है ना काम करने के लिए, तुम चिंता मत करो। तुम तो बस कान्हा को संभाला करो, और हाँ, किसी चीज की कोई कमी हो तो तुरंत मुझे बताया करो, समझी ना? और तुम बाहर के काम की टेंशन मत लो, वो सब बहू देख लेगी। जी मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, आप कब आई मौसी जी के यहाँ से? आप तो बोल रही थी 1 हफ्ते बाद आएंगी, फिर इतना जल्दी कैसे आ गई? अभी कल ही तो गई हैं आप। मेरा मतलब है कुछ दिन और रुक जाती, जब इतने दिनों के बाद गई थी मौसी जी के यहाँ पर तो। अरे हाँ बहू, मन तो मेरा बहुत था वहाँ रुकने का। लग ही रहा था कि 1 आध हफ्ते रुक कर ही आऊँ, अब इतने दिनों बाद गई हूँ अपनी बहन के यहाँ तो। लेकिन क्या करती। अच्छा, तो आपको कान्हा की याद आ रही होगी, इसलिए आप नहीं रह पाई। अरे कान्हा मुझे भूलता ही कब है कि उसकी याद आएगी मुझे। अरे 24 घंटे मैं उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ। इतना नटखट है मेरा कान्हा, ऐसा लगता है स्वयं भगवान का रूप है, कान्हा जी का रूप है। कान्हा की वजह से तो मैं नहीं आई हूँ वापस, मैं इसलिए आई हूँ कि कल हरछठ है, और तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा। क्या कल हरछठ है मम्मी जी? लेकिन मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। क्यों, तुम्हारी मम्मी नहीं करती थी हरछठ का व्रत? तुम्हारा भी तो भाई है, लड़के के लिए तो रहा जाता है हरछठ का व्रत। मैं इसीलिए तो भागी भागी आई हूँ अपने बहन के यहाँ से यहाँ पर, कि तुम्हें हरछठ का व्रत करना होगा, और हरछठ का व्रत अकेले औरत नहीं करती है। मेरी मम्मी ने ये सब नहीं किया कभी भी, क्योंकि मेरे मम्मी का कोई बेटा नहीं था ना, हम 2 बहनें ही थी। तो जो सूरज आया करता है वो कौन है? अरे वो तो मेरे बुआ जी का लड़का है, बचपन से ही मम्मी पापा के पास रहा है, इसलिए अब उसी को अपना बेटा मानती है। अच्छा, तभी ये व्रत जो होता है सिर्फ औरतें करती हैं, और वो औरतें करती हैं जिन्हें पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अब तुम्हारे माँ के पास बेटा था नहीं, इसलिए उन्होंने ये व्रत किया नहीं। लेकिन तुम्हें तो बताया होगा। नहीं मम्मी जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया मम्मी ने, हो सकता है बाद में बताती। अब चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता रही हूँ ना, तो कल है हरछठ का व्रत, और तुम्हें ये रखना पड़ेगा। इस व्रत में निर्जला रहते हैं, पानी तक का घूंट नहीं पीते हैं, और इस व्रत में कुछ खाया भी नहीं जाता है, इसमें सिर्फ महुआ खाते हैं। क्या मम्मी जी, कल ही मुझे व्रत रखना पड़ेगा? हाँ बहू, तुम्हें ये व्रत रखना पड़ेगा, वो भी पूरे मन से, अपने कान्हा की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि अब तुम्हारे गोद में तुम्हारा कान्हा है, तुम्हारा पुत्र है, और पुत्र का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तुम इतनी सौभाग्यशाली थी कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। अरे औरतें इस व्रत को करने के लिए भगवान से कितनी मन्नतें मांगती हैं, और तुम्हें बिना कुछ मांगे ही सब कुछ मिल गया। अरे इस घर का चिराग आ गया, अब क्या चाहिए इससे बढ़कर? तुम्हें ये व्रत पूरे विधि विधान से रखना है, ठीक है? क्योंकि मैं भी ये व्रत रखती हूँ, और मैं और तुम दोनों साथ में मिलकर पूजा करेंगे। हमेशा से अकेली करती आती थी, तो दूसरे के घर चली जाती थी, लेकिन इस बार मैं अपने घर में करूँगी, तुम्हारे साथ। तुम हो ना मेरे साथ, तो हम दोनों सास बहू इस व्रत को पूरा करेंगे। तुम्हारी जेठानी तो कभी कुछ दे ना पाई मुझे, हमेशा से तरस रही थी कि एक बेटा हो जाए, एक मेरा पोता आ जाए घर में, लेकिन नहीं, उसने बस 3 लड़कियां पैदा कर दी, लेकिन एक पुत्र पैदा न कर पाई। अरे जिस दिन हमारा कान्हा हुआ ना, मेरे से ज्यादा खुशी इस दुनिया में कोई नहीं रहा होगा। ऐसा लगा जैसे मैंने जीते जी सब कुछ पा लिया, गंगा नहा लिया मैंने। वो तुम साक्षात लक्ष्मी का रूप हो, इस घर में आकर इस घर की खुशियाँ वापस आ गई। अरे जिस दिन कान्हा को हमारे गोद में मिल दे दिया तुमने, उस दिन तो मैंने सोच लिया कि इस घर की बहू बनने लायक तो सिर्फ तुम ही थी। उस कुलच्छणी ने तो एक तो मेरे बेटे को फंसाया, फिर जबरन शादी करवा ली। मेरे बेटे को ऐसे बहला फुसला लिया था कि उसको उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। चलो मैंने कर लिया उसके मन की, बना ली अपने घर की बहू, लेकिन मजा लो कि एक पुत्र दे दे। नहीं, वो तो बस 3 लड़कियां लगातार पैदा की। हरछठ का व्रत उसके सौभाग्य में है ही नहीं करने का। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका साथ दूंगी। अब तो कान्हा भी मेरी गोद में आ गया है, मैं जरूर करूंगी ये व्रत।
बहू, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत करना बहुत जरूरी है, पूरे मन से करना। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुनो बहू। हाँ मम्मी जी। अच्छा मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई नई साड़ी है जो तुमने कभी ना पहनी हो? नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई साड़ी नहीं है। एक दो बार तो सभी साड़ियाँ पहनी है मैंने, कभी एक आध घंटे के लिए ही पहनी होगी, लेकिन पहनी तो मैंने सारी साड़ियाँ हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सास बहू चलते हैं बाजार। वहाँ से तुम अपने लिए साड़ी खरीद लेना और मैं भी एक अपने लिए साड़ी खरीद लूंगी, क्योंकि इस व्रत को नई साड़ी में, कोरी साड़ी में ही किया जाता है। और पूजा का सारा सामान भी ले आएंगे। मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन लगते हैं इसमें, तो वो भी लेकर आएंगे। ठीक है मम्मी जी। अच्छा इसमें सोने के गहने भी ना लगते होंगे मम्मी जी पहनने के लिए? अरे नहीं बहू, ये सब नहीं लगता है। और गहने क्या करना है तुम्हें? वो तो मैंने यूं ही पूछ लिया मम्मी जी। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हारा मन है कुछ लेने का तो ले लेना, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है मम्मी जी। तो वो मैं सोच रही थी कि रोज रोज पहनने के लिए गले में कुछ है नहीं, तो एक चैन खरीद देती, या तो नए स्टाइल में मंगलसूत्र आता है वो खरीद देती। अरे तुम्हें मंगलसूत्र चाहिए था तो पहले क्यों नहीं बोला? ठीक है भाई, आज खरीद लेना तुम अपने मनपसंद से। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ मना करती हूँ? अरे तुम इस घर की बहू हो, लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी को कभी क्यों किसी चीज के लिए मना किया जाता है? ठीक है मम्मी जी। चलो मैं बाहर बैठी हूँ, फटाफट से तैयार होकर आ जाओ। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, ये मम्मी जी जब से काना हुआ है तो कितने व्रत करवाती हैं। कभी आज ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो। अब बताओ, ये व्रत भी करना है, इसमें तो पानी तक नहीं पीना है। हे भगवान, मैं तो फल फ्रूट तो खा ही लूंगी भाई, मुझसे नहीं रहा जाता है ऐसे व्रत। मम्मी के मन से मैंने एक चीज सीखी है, जब से कान्हा पैदा हुआ है तो ये तो मुझे कुछ बोलती ही नहीं है, कमरे के बाहर तक नहीं निकलने देती। बहू तुम कान्हा पे ध्यान दो, कितना मानती हैं ये पोते को अपने। वैसे तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने तो कहा कि कान्हा परेशान कर रहा था, इसलिए मैं बाहर ही नहीं लेती, जिसे लगे मम्मी जी को कि सचमुच कान्हा परेशान कर रहा था। और कान्हा के आड़ से मैं इनसे कुछ भी बोलती हूँ तो ये कभी कुछ नहीं बोलती मुझे। अब तो लगता है यही पैतरा आजमाना पड़ेगा काम ना करने का। हर छठ का व्रत अब बोल रही है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपने कमरे में पानी और फ्रूट्स तो खा लूंगी। खाली पेट मुझसे रोज रोज के व्रत नहीं किए जाएंगे। अरे कान्हा मेरी जिंदगी में जैसे लग रहा है तिजोरी की चाबी बनकर आया है। अगर माँ जी ऐसे ही मुझे प्यार करती रहेंगी तो जेठानी जी को तो इस घर से फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, सब कुछ हमारे हिस्से में ही आएगा। पहले तो मुझे टेंशन रहती थी कि ये कुछ काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, लेकिन अब टेंशन नहीं हो रही है। जिस तरह से मम्मी जी का झुकाव हमारी तरफ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगी, भले जेठ जी बस कमाते हैं। आज तो मम्मी जी से अच्छा वाला मंगलसूत्र खरीदूंगी और अच्छी वाली महंगी साड़ी भी। बड़ी बहू को बोल देती हूँ कि कुछ देर कान्हा का अच्छे से ख्याल रखेगी, तब तक मैं और छोटी बहू आ जाएंगे बाजार से। ओ बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। आप मुझे आवाज लगा रही थी। ये कैसे कैसे कपड़े पहनती है, ये ब्लाउज कैसा पहना है तुमने? तुम्हारे हाथ ही पूरे दिख रहे हैं। ये थोड़ा शर्म लिहाज वाले कपड़े पहना करो, जब देखो फैशन ही दिखाती रहती है, बाज औरत कहीं की। मम्मी जी ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैं बांझ नहीं हूँ, मेरी तीन औलाद है। अरे 3 औलाद है, बता तो ऐसे रही जैसे 3 पुत्र को पैदा करके बैठी है। खैर मुझे तुझसे मुँह नहीं लगाना है। तो मैं ये बता रही थी तुझे कि मैं और छोटी बहू जा रहे हैं बाजार, तो कान्हा को कुछ देर संभाल लेना, और हाँ उसको खाने पीने में और उसको रुलाना बिल्कुल नहीं, अच्छे से संभालना। और मम्मी जी मेरे पास अभी बहुत सारा काम पड़ा है, और ऊपर से आज संडे भी है तो कपड़े भी धोने हैं कितने सारे। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, कान्हा को कैसे संभालूंगी? एक काम करिए, आप लोग 2 घंटे रुक जाइए, उसके बाद मैं संभाल लूंगी, फ्री हो जाऊंगी सारा काम करके, तो फिर आप दोनों चले जाइएगा मार्केट। ये देखो बहानेबाज औरत को, मुझे पता है कि तू कान्हा से और कान्हा की माँ से दोनों से चिढ़ती है, तभी ये सब नाटक बता रही है, समझी ना? मैं सब जानती हूँ, ज्यादा मुझे पागल ना समझ। जितना कहा है उतना कर, फटाफट से काम कर ले और कान्हा को संभाल। और हाँ, रोना नहीं चाहिए मेरा पोता। मम्मी जी आप क्या उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है, मैं भला क्यों जलूंगी कान्हा से? कान्हा मेरा भी तो कुछ लगता है, मैं तो अपने बेटी जैसे उससे प्यार करती हूँ। आप तो हमेशा ऐसे बोलती हैं जैसे मैं दूसरे घर की औरत हूँ।
अरे वो तो मैं जानती हूँ, बाहर दिखावटीपन और करती है, अंदर से कुछ और है। एक पोता तक तो तू पैदा कर नहीं सकी, 3-3 बेटियां पैदा करके बैठी है। मम्मी जी, मैं आपसे प्यार से बोल रही हूँ, मेरी बेटियों के बारे में आप कुछ मत बोलिए। मेरे लिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरे लिए समान है। आपको लगता है कि आपके लिए सिर्फ बेटे मायने रखते हैं, तो आपकी सोच है, लेकिन मैं अपनी बेटियों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। तो क्या कर लेगी? मम्मी जी चलिए जल्दी से मार्केट में, आ गई तैयार होकर। ठीक है बहू, तू जितना बोला है उतना सुन ले, समझी? तुझसे बहस नहीं करनी मुझे। चलो बहू, चलिए मम्मी जी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे की स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।